नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। अगर बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई उसके बाद में 1000 लोग तो यहां मरे थे, उनका क्या? कौन देगा उनको सजा? जिसमें दम है वो बने मुसलमान और जिए शान से, मगर किसी के सामने गिड़गिड़ाइए। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने अब तक बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज इसे दबा लीजिए। तो वीडियो में सुना आपने कैसे बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक महेश भट्ट मुसलमानों को भड़काते नजर आ रहे हैं। डरा हुआ आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। कैसे महेश भट्ट ने बाबरी मस्जिद कांड को आतंकवाद से जोड़ दिया। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई उसके बाद में 1000 लोग तो यहां मरे थे, उनका क्या? कौन देगा उनको सजा? कैसे ओसामा बिन लादेन का कंपैरिजन महेश भट्ट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से कर रहे हैं। मैं ओसामा बिन लादेन के खून के खेल को नहीं माफ करूंगा, बशर्ते आप जॉर्ज बुश को भी उसी तरह ट्रीट करें। कैसे महेश भट्ट जॉर्ज बुश और नरेंद्र मोदी को लेकर मुसलमानों को उकसा रहे हैं। यह हदीस जॉर्ज बुश को सुनानी चाहिए, नरेंद्र मोदी को सुनानी चाहिए। महेश भट्ट बॉलीवुड के उन विवादित लोगों में शुमार हैं जो अक्सर विवाद क्रिएट करने में भरोसा रखते हैं, फिर चाहे वो अपनी बेटी को किस करना हो या फिर मीडिया से बदतमीजी करना। So you don't really want answers. There are no answers. चाहे फिर वो विवादित जाकिर नाइक का समर्थन करना हो। नहीं करने वाले आदमी का साथ देना चाहिए और शुक्र है कि हमारे बीच में एक ऐसा शख्स है। या फिर वो सुशांत केस में आरोपी रिया के साथ उनका रिलेशनशिप हो। In fact, when she came a little apologetic when she was being trolled. महेश भट्ट को अगर कंट्रोवर्सी किंग कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए अब आपको एक एक करके महेश भट्ट की कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको महेश भट्ट के उस वीडियो के कुछ अंश दिखाते हैं जिसमें वो मुसलमानों को उकसा रहे हैं। मगर समस्या कुछ और है। आप अंधों के मुल्क में, अंधों की दुनिया में आईना बेचने निकले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द व्हाइट हाउस में रहता है, अफगानिस्तान की पहाड़ियों में नहीं रहता है। और ये पूरे दुनिया की हुकूमतें, ये 6 बिलियन लोग, उनकी जुर्रत नहीं होती है कि जाके उस जॉर्ज बुश को टेररिस्ट करके उसको फांसी पे के तख्ते पे ले जाए। देखा आपने कैसे भट्ट साहब मुसलमानों को भड़काते दिख रहे हैं, कैसे अपनी स्पीच में लगातार वो ऐसी बात कर रहे हैं जिससे वो किसी तरह विवाद खड़ा कर सके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब महेश भट्ट जाकिर नाइक का समर्थन कर रहे थे। महेश भट्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो जाकिर नाइक पर फिल्म बनाने की सोच रहे थे और उन्हें अगर परमिशन मिल जाए तो वो उनको हीरो भी दिखा देंगे। मगर जाकिर साहब की जिंदगी अपने आप में एक बहुत ही कमाल की एक कहानी है। एक फीचर फिल्म का एक मटेरियल उसमें है। अब वो जाकिर साहब हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, मगर किसी को हम ढूंढ सकते हैं बशर्ते वो परमिशन दे दें हमें। तो पहले परमिशन ले आइए, हम जरूर उनकी जिंदगी पे फिल्म बना सकते हैं। महेश भट्ट का बस चले तो वो तो ओसामा बिन लादेन पर भी फिल्म बना दे और उनको हीरो दिखा दे, साथ ही ये भी जस्टिफाई कर दें कि अमेरिका में जो हमला किया था वो किस मजबूरी से किया था। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक और उनकी कंट्रोवर्सी दिखाते हैं जिसमें उन्होंने एक पत्रकार को सरेआम लताड़ दिया था। So you don't really want answers. There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers. And they impose those answers with the butt end of a gun. Or make it a religion. There are no answers. I warned you this is going to happen. Mankind doesn't have answers. You bullshit to your children. You don't follow the things that you pretend to preach to them.
They see it. I have never pretended to my children that I was in possession of the virtues that people flaunt. That's why they feel that they are not misfits with me. I am a misfit at 71. I can't expect a young little girl to fit into this sick world where brutality is legitimized. Papa. So nothing is wrong with you, darling. Nothing is wrong with you. The psychiatrist wants to fit you into this brutal world. He is more sick. देखा आपने किस तरह महेश भट्ट इस महिला पत्रकार को लताड़ रहे हैं, जलील कर रहे हैं और उसको उसकी फजीहत भी कर रहे हैं। हालांकि उनकी बेटी आलिया भट्ट बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन महेश भट्ट को तो जैसे उस महिला की बेइज्जती ही करनी थी। कंट्रोवर्सी किंग महेश भट्ट की एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें सुशांत सिंह की मौत की आरोपी रिया चक्रवर्ती की तुलना उन्होंने मां सीता से कर दी। सुने। Said that there's a great line of आनंद बख्शी साहब कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको याद दिला दें कि ये वही रिया है जो सुशांत सिंह राजपूत के कथित सुसाइड के बाद सुर्खियों में आई थी, साथ ही आरोपी भी है। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए इनके कुछ और विवाद दिखाते हैं। महेश भट्ट ने 20 साल की उम्र में लॉरियन नाम की लड़की से शादी की थी, लेकिन जल्द दोनों अलग हो गए। इस दौरान दोनों के एक बेटी हुई जिसका नाम पूजा भट्ट है। भट्ट ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना उस समय की मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ रिलेशनशिप में रहने लगे। परवीन बॉबी के साथ भी उनका लिव इन रिलेशन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और इस रिश्ते को भी टूटना पड़ा। दावा किया जाता है कि परवीन बॉबी मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। कहा तो ये भी जाता है कि परवीन बॉबी के स्टारडम का फायदा उठाने के लिए महेश भट्ट ने उनका इस्तेमाल किया था। बेटी के साथ विवादित फोटोशूट के लिए भी महेश भट्ट जमकर विवादों में रहे हैं। महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट की लिप किस करते हुए एक फोटो एक निजी मैगजीन में छपी थी और इसके बाद जमकर बवाल भी हुआ था। एक पिता और बेटी की इस तरह से किस करते हुए तस्वीर ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था और इस फोटोशूट के लिए महेश भट्ट को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। हालांकि बाद में इस फोटोशूट को महेश भट्ट ने फेक करार दिया था, लेकिन महेश भट्ट रुकने वाले नहीं थे और उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट से शादी करने की बात तक कर डाली थी। महेश भट्ट ने एक बयान में कहा था, अगर पूजा भट्ट उनकी बेटी ना होती तो वो उनसे शादी कर लेते। इस बयान के बाद भी जमकर बवाल हुआ और पूजा महेश भट्ट के रिश्तों को लेकर कई तरह की बातें की जाने लगी। महेश भट्ट पर बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत से भी बदसलूकी के आरोप लगते रहे हैं। कंगना रनौत की बहन रंगोली ने महेश भट्ट पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कंगना के साथ बदसलूकी की थी। रंगोली ने कहा था, एक बार महेश भट्ट ने कंगना को चप्पल फेंक कर मारी थी। सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर बयानबाजी करके एक बार फिर से महेश विवादों में आ गए। सुशांत के निधन की खबर आई तो हर कोई हैरान था। वहीं महेश भट्ट ने कहा था कि उन्हें पहले से पता था कि सुशांत के साथ ऐसा होगा। वो परवीन बॉबी की राह पर चल रहे थे। उनके इस बयान के कारण उनकी काफी आलोचना हुई थी। सुशांत के निधन के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी विवादों में आई थी। उस दौरान रिया और महेश भट्ट की कई तस्वीरें सामने आईं, जिनमें वो रिया को पकड़े या उनके कंधे पर सर रखे नजर आ रहे थे। दोनों के रिश्तों पर काफी सवाल भी उठे थे। तो देखा आपने कैसे महेश भट्ट भी उसी घटिया बॉलीवुड का हिस्सा हैं जो लगातार हमारे समाज
और सोसाइटी को खराब करने में तुला हुआ है। अब आपको बताते हैं कि हमने महेश भट्ट के विवाद आज आपको क्यों दिखाए। दरअसल इसके पीछे का मकसद हमारा ये बताना है कि रणबीर कपूर शमशेरा के फ्लॉप होने के बाद एक और फिल्म ब्रह्मास्त्र लेके आ रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर की पत्नी आलिया भट्ट भी हैं। आलिया भट्ट महेश भट्ट की बेटी हैं, तो वहीं रणबीर कपूर उनके दामाद हैं। जो भारत के बारे में ऐसी घटिया बात करे, मुसलमानों को भड़काए, सुशांत की मौत पर अनाप शनाप बोले, सुशांत की मौत की आरोपी की तरफदारी करे, तो उसकी बेटी या दामाद की पिक्चर पर हम भला पैसे क्यों लुटाएं? क्या हम इनकी पिक्चर पर पैसे इसलिए खर्च करें ताकि ये फिर से भारत विरोधी, हिंदू विरोधी बातें कर सके? दोस्तों, समय आ गया है कि हम ब्रह्मास्त्र का भी बॉयकॉट करें और इसका भी वही हाल करें जो शमशेरा का हुआ था। साथ ही आपको बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र क्यों करनी चाहिए, इस पर हम आने वाले दिनों में कई सारी वीडियो बनाकर आपको बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारे चैनल में मुद्दा उठेगा वो जो कहेगा आपका मन। देखते रहिए ऑल इन वन। धन्यवाद दोस्तों।